बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूज न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 ख्वारिज हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितना ख्वारिज के मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुश्तपनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनू में फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि 22 दहशतगर्दों को हलाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एथोपिया आतिशफशां राख के बादल भारत पहुंच गए। पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? एथोपिया में 12,000 साल बाद आतिशफशां फटने से फिजा में फैलने वाली राख के असरात पाकिस्तान के बाद अब भारतीय शहरों तक भी पहुंच गए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक राख के असरात गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए हैं, जबकि राख के बायस फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान रास्तों में तब्दीलियां की जा रही हैं। भारतीय मीडिया का बताना है कि एयर इंडिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन तैयारों की परवाजें मंसूख कर दी हैं जो आतिशफशा के ज़ेरे असर फिजाई रास्तों से गुजरे थे। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक राख के बादल चीन की जानिब बढ़े हैं और मंगल की शाम 7:30 बजे तक भारत से निकल जाएंगे। इस मामले पर निजी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान महकमा मौसमियात पाकिस्तान अंजुम नज़ीर ने बताया है कि आतिशफशा की राख अब भारत की जानिब बढ़ चुकी है और पाकिस्तान का फिजाई इलाका साफ हो चुका है। इंतखाबी अमले को धमकियां देने का मामला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इंतखाबी अमले को धमकियां देने के मामले पर तलबी के बाद इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी की जानिब से इंतखाबी अमला को धमकियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। वज़ीर आला KP ने कोर्ट रूम में हाजिरी लगाई। वकील अली बुखारी ने सुहेल अफरीदी को रोस्टरम पर आने का कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को हदायत की है कि आप बैठ जाएं। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी के वकील ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। NA 18 से मनका हसन अब्दाल में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की सदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप दरख्वास्त जमा करवा दें, इसे अलग देखेंगे। अली बुखारी ने कहा है कि आप इसी केस के साथ इस दरख्वास्त को देख लें। इमरान खान और बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत में 23 दिसंबर तक तोसी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई दीगर 5 केसेस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल न हो सके और अदालत ने अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तोसी करते हुए दोनों को 23 दिसंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। बाद अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूज न्यूज़।